तो समाचार के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं क्या हैं, इनको जान लो। ठीक है। तो एक एक विशेषता इनकी यह है कि इनमें स्थायित्व होता है। क्या क्या होता है इनमें? स्थायित्व। स्थायित्व मतलब ये मतलब ऐसे ना हिलती डुलती नहीं होती हैं, ये अपनी जगह पे टिकी हुई होती हैं। ये अपनी जो बात है वो मजबूती से रखती हैं, तो इसको स्थायित्व कहते हैं। तो स्थायित्व होती है इनकी एक विशेषता। इन्हें धीरे धीरे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। जो समाचार हैं, समाचार पत्र जो हैं, सॉरी, ठीक है, समाचार पत्रों की विशेषता बताएंगे पहले हम आपको। समाचार पत्रों की, तो समाचार पत्रों की विशेषताओं में अगर देखें तो स्थायित्व होता है। दूसरा, इन्हें धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये भी एक इनकी विशेषता है। फिर एक ही समाचार हम लोग कई बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिवर्स करके भी पढ़ सकते हैं। इसे हम लोग अगर चाहें तो सुरक्षित रखकर आने वाले समय में कहीं पर प्रयोग कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो भाषा है बड़ी ही डिसिप्लिन में और शुद्ध होती है। भाषा शुद्ध और अनुशासित होती है, ये भी कह सकते हैं हम। इसमें गूढ़ गंभीर विचार या विषय का भी समावेश होता है। ठीक है, गूढ़ विचार होते हैं इसमें। किसमें? समाचार पत्रों में। ये समाचार पत्रों की विशेषताएं थी। ठीक है, अब अगर बात करें कि समाचार पत्र या जो मुद्रण माध्यम है, ठीक है, मुद्रण माध्यम है, इनकी कमजोरी क्या है। समाचारों के विभिन्न माध्यमों की बात, उनकी विशेषताओं की बात होगी। समाचार पत्रों की विशेषताएं हमने यहाँ पता कर ली। अब समाचार पत्रों की कमी क्या है, कि कमी क्या होती है समाचार पत्रों की, वो देख लो। वो कमी क्या है कि ये निरक्षर लोगों के लिए किसी काम के नहीं है। निरक्षर लोगों के लिए किसी काम के नहीं, कालाक्षर भैंस बराबर, निरक्षर लोगों के लिए किसी काम के नहीं। ये इनकी एक बहुत बड़ी कमी है। तो अब अगर हम बात करें कि समाचार पत्र में छपे जो समाचार हैं, इनकी डेडलाइन क्या होती है, कोई जानता है? कोई अगर जानता है तो बताए। समाचार पत्रों की जो डेडलाइन है वो क्या होती है? समाचारों की डेडलाइन, इससे आप क्या समझते हो? ये भी एक विशेषता है समाचार पत्रों की, डेडलाइन। अगर हम बात करें कि कोई भी जो समाचार है ना, जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि किस समाचार की डेडलाइन होती है। अगर मान लो कि समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपता है, कब छपता है? 24 घंटे बाद छपता है। कोई एक न्यूज़ है, वो 24 घंटे के बाद छपती है। हर 24 घंटे के बाद एक नई न्यूज़ छपती है, नई। पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। ठीक है, जो पिछले 24 घंटे हैं, पिछले 24 घंटे उन्हीं की ही न्यूज़ जो है वो छपने योग्य होती है। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। अगर पिछले और उससे पीछे चले जाएंगे तो उसके वो सारी सूचनाएं जो है बेकार हो जाती हैं। अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। ये अखबारों के लिए डेडलाइन कहलाती है। अब अगर बात करें हम लोग रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं, तो जो रेडियो के जो रेडियो है ना, रेडियो, इसकी जो हमें रेडियो न्यूज़ जो हमें मिलती हैं, ये किन माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं? शब्द और आवाज़ के माध्यम से। रेडियो न्यूज़ हमें किससे मिलती है? एक तो शब्द से मिलती है, दूसरी किससे मिलती है? आवाज़ से। वहीं अगर समाचार पत्रों की बात करें, वो हमें किससे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं समाचार पत्रों से। कागज़ के ऊपर सारे लिखे होते हैं, उसके माध्यम से। अब अगर बात करें रेडियो की, ठीक है, रेडियो भी तो समाचार देता है। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों की तुलना मुद्रण माध्यमों से अगर हम करें, इस तरफ अगर हम लोग रखें, इस तरफ रेडियो और इस तरफ रखें अगर हम लोग न्यूज़पेपर जो छपते हैं, ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? अगर हम बात करें रेडियो की, तो ये सुनते ही विलीन हो जाता है, सुनते ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको सुन नहीं सकते, इंटरनेट से जाके सुनेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर क्या है? रुकता है, ये स्थायी रहता है,
ये हमारे पास संभाल के रख सकते हैं। अब अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो इसमें क्रम की ज़रूरत नहीं है। कोई भी न्यूज़ कहीं पर भी लगा देगा कोई, क्रम की ज़रूरत नहीं। और अगर बात करें हम लोग रेडियो की, तो इसको ना क्रम में ही सुना जा सकता है, क्रम में ही सुना जाता है, तो क्रम में ही सुना जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग फिर से न्यूज़पेपर की, तो इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। क्या? पढ़ना आना चाहिए, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। और ये अगर रेडियो की बात है तो ये सुनने से ही समझ में आ जाता है, ये सुनने से हो जाता है। अब अगर बात करें न्यूज़पेपर की, तो इसमें व्याकरण का भी ध्यान रखा जाता है, वर्तनी का भी ध्यान रखा जाता है, स्पेलिंग कोई गलत ना हो जाए। लेकिन इसमें सुने जाने की स्पष्टता ही पर्याप्त है। इसमें बस अगर हम सुन लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसका माध्यम शब्द है, किसका? न्यूज़पेपर का। इसका माध्यम क्या है? शब्द है। और इसका माध्यम शब्द और आवाज़ दोनों है। यहाँ शब्द भी एक माध्यम है और दूसरा आवाज़, ये दोनों माध्यम है। यहाँ पर आवाज़ आपको नहीं दिखेगी न्यूज़पेपर में। तो ये रेडियो और किसमें? न्यूज़पेपर में मेजर डिफरेंस है। अब जो रेडियो है, रेडियो हम देख लें तो इसके द्वारा जो प्रसारित होते हैं क्या? समाचार। रेडियो प्रसारित समाचार जो होते हैं, इनको हम लोग ना 3 भागों में रख सकते हैं। इसको हम कितने भागों में रख सकते हैं? 3, 1, 2, 3। ये भी सेम एक जैसे ही होते हैं। जो पहला भाग होता है इसको इंट्रो कहते हैं। इसी को हम लोग मुखड़ा भी कहते हैं या लीड भी कहते हैं। मुखड़ा या लीडर मतलब मुखड़ा कहते हैं। जो दूसरा पार्ट रहता है इसमें बॉडी होती है, वो बॉडी। तीसरा जो भाग रहता है इसमें होता है समापन। ये क्या है? रेडियो के ऊपर प्रसारित समाचारों के क्या है? ये भाग हैं, ठीक है। ये 3 भाग हैं, एक तो इंट्रो होगी, दूसरी बॉडी होगी, तीसरा होगा समापन। अब जो रेडियो समाचार होते हैं इनमें ना एक कॉपी होती है। रेडियो समाचारों में क्या होती है? कि कॉपी, ठीक है। इसकी क्या विशेषता होती है कि ये टाइप्ड होती है। क्या होती है? टाइप। जो भी कोई न्यूज़ रेडियो पे आके कोई इंसान न्यूज़ बोलता है, कहाँ से बोलता है? एक टाइपिंग, उनके हाथ में एक पत्र होता है, टाइप्ड पत्र होता है, और वाचक जो है उसको पढ़ता है। अब पत्र जो है टाइप्ड जो है अच्छी तरह से टाइप होना चाहिए ताकि बोलने वाले को कोई परेशानी ना हो, और देखने में भी वो अच्छा फ़ॉन्ट होने चाहिए उसके, और जितने हो सकता है इतने जो शब्द हैं वो संक्षिप्त हों, छोटे छोटे शब्द हों, बड़े बड़े शब्द ना हों। बड़े शब्द होंगे तो बोलने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये क्या है? रेडियो के जो प्रसारित समाचार हैं उनके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी और समापन। और जो रेडियो की एक कॉपी रहती है प्रसारित समाचारों के लिए, वो टाइप्ड होती है, और उसमें जो है एक कागज़ रहता है, उसके ऊपर सारे लिखे होते हैं, और उसमें जो शब्द लिखे होते हैं वो बहुत क्या है? बहुत आराम से और छोटे छोटे लिखे होते हैं। अब बात करते हैं हम रेडियो के बाद टेलीविज़न की। टेलीविज़न पे तो समाचार आते हैं ना। टेलीविज़न के जो समाचार हैं उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी ये विशेषता होती है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं? शब्द सुन सकते हैं, ध्वनि हम लोग उसकी आती है शब्दों की, और दृश्य। ये जो 3 हैं, तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। किसमें? टेलीविज़न में। इन्हें निश्चित समय पर निश्चित क्रम से सुनना पड़ता है, ठीक है। निश्चित क्रम में ही सुनना है, निश्चित समय में ही सुनना है। अब टीवी पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूप हैं। कौन कौन से होते हैं? और टीवी पर जो क्या होते हैं? ब्रॉडकास्ट होते हैं क्या? न्यूज़। टीवी पर जो समाचार प्रसारित होते हैं उनके विभिन्न रूप हैं। उनके क्या हैं? विभिन्न रूप। कौन कौन से हैं विभिन्न रूप? आपको पता होना चाहिए। एक इसका रूप रहता है, आपको पता होना चाहिए, फ्लैश, जिसको फ्लैश न्यूज़ कहते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। ये एक इसका एक रूप है। किसका? टीवी पर जो ब्रॉडकास्ट होते हैं ना न्यूज़, उनका।
फिर दूसरा इसमें एक ड्राई एंकर होता है। कौन होता है इसमें? ड्राई एंकर होता है इसमें। फिर इसमें फ़ोन इन की भी व्यवस्था होती है, फ़ोन इन भी होता है इसमें। फिर उसके बाद अगर बात करें एंकर एंकर विजुअल भी होता है, एंकर के कुछ विजुअल होते हैं वो भी। फिर उसके बाद अगर बात करें एंकर वाइट होता है इसमें, एंकर वाइट। फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसमें इसका एक और भाग होता है लाइव। फिर इसके बाद अगर बात करें तो एंकर पैकेज भी होता है इसमें, पैकेज। ये टीवी पर ब्रॉडकास्ट जो न्यूज़ होती है उसके विभिन्न रूप होते हैं। एक तो फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़, फिर ड्राई एंकर होता है इसमें, ठीक है। ड्राई एंकर क्या होता है? अच्छा, फ्लैश न्यूज़, सबसे पहले हम फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर लें कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है वो होती क्या है ना। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो क्या होती है ना। किसकी बात हो रही है? ब्रेकिंग न्यूज़, जिसको हम फ्लैश न्यूज़ भी कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ताज़ा समाचार। जैसे उस तरफ भारत का मैच चल रहा है और इस तरफ न्यूज़ आने लगी, भारत 66 रन से जीता, ये आ गई, क्या आ गई? ब्रेकिंग न्यूज़। अब उसके बाद जो था एक अलग रूप था जिसको कहते हैं ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर होता है, इसमें जो एंकर है खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा बताता है कि कहाँ, कब, क्या और कैसे हुआ। ये दृश्यों के उपलब्ध होने से पहले की स्थिति है, अभी तक दृश्य नहीं मिले, ठीक है। दृश्य नहीं मिले तो ये ड्राई एंकर जो है वो बताता है कहाँ, कब, कैसे हुआ। दृश्य नहीं दिखाई दे रहे, बस सिर्फ वो बता ही रहा, तो ये ड्राई एंकर का काम। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ोन इन की, फ़ोन इन ये पहले बहुत फेमस था, आजकल थोड़ा कम ही है। इस स्थिति में क्या करता है? एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करता है और दर्शकों तक सूचना पहुंचाता है। रिपोर्टर घटनास्थल पर होता है और वहां से ताज़ा सूचनाएं भेज रहा होता है फ़ोन पे, ठीक है। तो ये पहले बहुत प्रचलित था, लेकिन आजकल इंटरनेट के ज़माने में फ़ोन इन कोई ज़्यादा लेते नहीं। अब अगर बात करें इसके बाद के रूप की, एंकर विजुअल जिसको कहते हैं। एंकर विजुअल के क्या होता है? किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है तो उसे एंकर पढ़ता है, तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। ये समाचार का आरंभ सूचना से होता है, बाद में समाचारों के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं, ये तो आपको पता ही है। एंकर विजुअल दिखाता है तो उसको एंकर विजुअल। एंकर वाइट होता है एक, एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या होता है? बाइट का अर्थ है कथन। ये जो बाइट है ना, इसका अर्थ है कथन, मतलब कहना, ठीक है। एंकर का कथन जो है वो एंकर बाइट कहलाता है। ये क्या करता है कि जो जिस जगह पे कोई घटना हुई होती है वहाँ क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, घटना के व्यक्ति को साथ में रख के उससे बातचीत करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एंकर बाइट। इससे समाचारों की प्रामाणिकता और बढ़ जाती है कि अथेंटिक है भाई, ये बात सही हुई है। जैसे अभी अगर आप देख लेंगे ऋषभ पंत वाली घटना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर बाइट हुए, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि लाइव क्या चीज़ होती है। लाइव तो आप समझते ही हैं, किसी भी समाचार का उस घटना से सीधा प्रसारण जो है वो लाइव कहलाता है। और बाद में अगर बात करें हम लोग एंकर पैकेज की, ठीक है। एंकर पैकेज क्या होता है? एंकर पैकेज होता है, एंकर पैकेज में टीवी जो होता है ना, इसमें पत्रकारिता के सभी आयाम और गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। टीवी जो पत्रकारिता होती है, टीवी पत्रकारिता, इसमें सभी आयाम और गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक आदि द्वारा सभी सूचना व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती हैं। इसे कहते हैं एंकर पैकेज। एंकर पैकेज का एक सशक्त उदाहरण है डीएनए, जो सुधीर चौधरी के द्वारा जी न्यूज़ पे चला जाता था, ठीक है। इसमें वो क्या करते थे? इसमें वो जितने भी पत्रकारिता के आयाम हैं, तो पत्रकारिता के जितने भी अंग हैं, है ना, पत्रकारिता के जितने भी अंग हैं
उनको दिखाते थे। जैसे कोई घटना है उसका दृश्य दिखा देते थे, फिर उसमें कुछ जो लोग मौजूद रहते थे उस घटना में उसके बारे में बातें भी करते थे, फिर ग्राफिक भी दिखाते थे, कुछ ग्राफ्स दिखाते थे कि किस तरह से भारत जो है किसी दूसरे देश से अलग है। तो ये सब था जिसे आज हमने पढ़ लिया। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि हमने अभी जो अभिव्यक्ति और माध्यम में समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं हैं वो हमने पता की। विभिन्न माध्यम अगर हम ले लें तो पहला माध्यम था समाचार पत्र, दूसरा माध्यम था रेडियो, और तीसरा माध्यम था कौन सा, टीवी। इनकी बात की। तो इसके बाद अगर बात करें हम लोग इंटरनेट की, तो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में आप देखें, इंटरनेट के विषय में जानें, इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है उसको आप समझें, इंटरनेट पत्रकारिता, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के संदर्भ में, इसको समझें। और इंटरनेट पत्रकारिता के बाद विशेष लेखन वो क्या चीज़ होती है, वीट क्या होती है, वीट रिपोर्टिंग क्या होती है, इसको आप जानें, संपादन के विषय में जानें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन सबको आप एक एक करके समझेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप आराम से इनमें देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही।